दूसरा प्रश्न, एक ही सपना बार बार पुनरुक्त होता है, इसलिए पूछता हूं। सपना ऐसा है, मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है और यात्रा ऊपर की ओर है। अचानक कार पीछे की तरफ जाने लगती है, रिवर्स, और मैं रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन न मैं गियर संभाल पाता हूं, न ब्रेक और न स्टीयरिंग। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। कभी कभी कार जब ऊपर उतार पर होती है तब भी मेरा सब नियंत्रण जाता रहता है, लेकिन एक बात सदा महसूस होती है कि यद्यपि मैं ड्राइवर हूं तो भी मेरा पैर एक्सीलरेटर पर नहीं है। गाड़ी अपने आप चलती, मैं रोकने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण नहीं रख पाता हूं। पूछा है अजित सरस्वती ने। सपना महत्वपूर्ण है और सभी के काम का है, और अभी अभी जो मैं पहले प्रश्न के उत्तर में कह रहा था उससे जुड़ा हुआ है। उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करें। मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है, यात्रा ऊपर की ओर है। सभी लोग जीवन को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। पहाड़ी पर आदर्श यानी पहाड़ ऊपर, सभी कोशिश कर रहे हैं गंगोत्री में पहुंच जाएं, गंगा में तैरकर। गंगा के साथ जाने को कोई तैयार नहीं, विपरीत जा रहे हैं, धार के विपरीत बह रहे हैं। अहंकार को मजा ही धार के विपरीत बहने में। धार के साथ बहने में क्या मजा? धार के साथ बहने में तो तुम बचते ही नहीं, धार ही बचती। तुम्हारा क्या है? छोड़ दिए हाथ पैर, चल पड़े तो गंगा तुम्हें ले जाएगी सागर तक, गिरा देगी वहां बंगाल की खाड़ी में। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम इतना भी तो ना कह पाओगे कि मैंने इतनी यात्रा की। लोग हंसेंगे, वो कहेंगे तुमने यात्रा की, ये तो गंगा की यात्रा है। तुम तो बचे कहां? तुम तो उसी दिन मिट गए जिस दिन तुमने धार में अपने को छोड़ा। तुम तो बच सकते थे एक ही तरकीब से कि लड़ते धार से, जाते ऊपर की तरफ, उल्टे बहते, विपरीत करते कुछ। तो देखना तुम्हारा त्यागी, तुम्हारा महात्मा महत रूप से अहंकारी हो जाता है। वो धारे के विपरीत बह रहा है। वो तुमसे कहता तुम क्या हो? क्षुद्र मनुष्य, पापी, काम वासना में पड़े हो, देखो मुझे ब्रह्मचर्य साध रहा हूं। तुम हो क्या? जमीन के कीड़े, लोभ में पड़े हो, क्रोध में पड़े हो, क्षुद्र क्षणभंगुर में पड़े हो। मुझे देखो, विराट की तलाश कर रहा हूं। तुम जरा अपने महात्माओं को जाके गौर से तो देखना, उनकी आंख में ही तुम्हारी निंदा है, उनके व्यवहार में तुम्हारी निंदा है, उनके उठने बैठने में तुम्हारी निंदा है। वो धारे के विपरीत जा रहे हैं। उन्होंने अहंकार छोड़ने की कोशिश की, वासना छोड़ी, क्रोध छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा। तुम क्या कर रहे हो? तुम साधारण भोगी, तुम गंगा में बह रहे हो। तुम्हें भी लगता है कि बात तो ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? इसलिए तुम भी महात्माओं के चरण छूते हो। महात्माओं के चरण छूने में तुम इतना ही कहते हो कि करना तो हमको भी यही है, कर नहीं पा रहे, मजबूरियां हैं, हजार झंझटें हैं, घर द्वार, बाल बच्चे, पाल ली उलझन, कर नहीं पा रहे। लेकिन आपको देख के प्रसन्नता होती कि चलो कोई तो कर रहा है। तुम कोई आदमी शीर्षासन लगाए खड़ा हो तो रुक के देखने लगते हो। पैर के बल खड़े आदमी को कौन देखता है? वो कुछ उल्टा कर रहा है। कांटों पे कोई आदमी सोया हो तो लोग फूल चढ़ाने लगते, लेकिन तुम अच्छी सैया लगा के और लेट जाओ, कोई फूल न चढ़ाएगा। उल्टे लोग पत्थर मारने लगेंगे कि ये क्या लगा है बीच में बाजार में उपद्रव किया हुआ है, बिस्तर अपने घर में लगाओ। लेकिन कांटों की सैया पर कोई सो जाए तो लोग फूल चढ़ाते। अच्छे बिस्तर पर, शानदार बिस्तर को लगा के कोई लेट जाए तो लोग पत्थर मारते। क्या मामला क्या है? आदमी उल्टे में रस लेता मालूम होता है, क्योंकि उल्टे में पता चलता है कि कोई कुछ कर रहा है। मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है और यात्रा ऊपर की ओर है। सभी यही कर रहे हैं, यही सबका सपना है
और यही सबकी जिंदगी है, और तुम्हारी जिंदगी इस सपने से भिन्न नहीं है। अचानक कार पीछे की तरफ जाने लगती है, रिवर्स, और मैं रोकने की कोशिश करता हूं। ऐसे मौके जीवन में बहुत बार आएंगे कि तुम तो ले जाना चाहते हो पहाड़ की चोटी पर, लेकिन जीवन की घटनाएं तुम्हें पीछे की तरफ ले जाने लगती, तब घबराहट पैदा होती। तुम तो जाना चाहते हो गंगोत्री की तरफ, और गंगा जा रही है सागर की तरफ, वो तुम्हें सागर की तरफ ले जाने लगती। कई दफे तुम थक जाते, कई दफे तुम हार जाते। स्वाभाविक के विपरीत कब तक लड़ोगे? अगर कार को ऊपर ले जाना हो तो पेट्रोल चाहिए, नीचे लाना हो तो पेट्रोल की कोई भी जरूरत नहीं। तुम पेट्रोल बंद कर दो, कार अपने से चली आएगी, क्योंकि नीचे आना स्वाभाविक है। ग्रेविटेशन, जमीन की कशिश खींच लेती, ऊपर जाना अस्वाभाविक है, इसलिए बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती। तो हजार मौके आएंगे जीवन में जब तुम अचानक पाओगे कार पीछे की तरफ सरकने लगी। और जब भी ऐसे मौके आएंगे तुम रोकने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तो तुम्हारे अहंकार के बिल्कुल विपरीत हो रहा है, ये तो तुम्हारे संकल्प के विपरीत हो रहा है, ये तो तुम्हारी हार हुई जाती, ये तो तुम पराजित होने लगे, ये तो विफलता आ गई। और मैं रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन ना मैं गियर संभाल पाता हूं, न ब्रेक और न स्टीयरिंग। ये मेरे पास रहने का परिणाम है अजित सरस्वती। अब ये संभलेगा नहीं। अब ना तो तुम गियर संभाल पाओगे, न ब्रेक संभाल पाओगे, न स्टीयरिंग, क्योंकि मेरा सारा प्रयोजन तुम्हें समझाने का इतना ही है कि जीवन के साथ एक रस हो जाओ, जहां जीवन ले जाए वहीं चलो, वहीं मंजिल है। तो अब तुम सपने में भी ना रोक पाओगे, ये शुभ है। रोक लेते तो दुर्घटना थी। ये शुभ है कि अब सपने में भी तुम रोक नहीं पाते। तुम्हारा नियंत्रण खो रहा है, तुम्हारा नियंत्रण खो रहा है, अर्थात तुम्हारा अहंकार खो रहा है, क्योंकि अहंकार नियंता है। जैसे ही तुमने अहंकार छोड़ा, परमात्मा नियंता है, फिर तुम नियंता नहीं हो। जब तक तुम्हारा अहंकार है तुम नियंता हो, तब तक परमात्मा इत्यादि की तुम कितनी ही बातें करो, लेकिन परमात्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं बन सकता। तुम हो तो परमात्मा नहीं। अच्छा हो रहा है कि अब न गियर संभलता, न ब्रेक लगता, न स्टीयरिंग पे पकड़ रह गई है। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं। वो दुर्घटना जैसी लगती है क्योंकि तुम ऊपर जाना चाहते थे। ख्याल रखना, कौन सी बात दुर्घटना है, घटना पर निर्भर नहीं होता, तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर होता है। तुम जो करना चाहते थे उसके विपरीत हो जाए तो दुर्घटना है, तुम जो करना चाहते थे उसके अनुकूल हो जाए तो सौभाग्य, फिर दुर्घटना नहीं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो वो जो अहंकार की छोटी सी बची हुई, कहीं छिपी कोने में पड़ी हुई आशा है, वो तत्क्षण कहती है तो दुर्घटना हुई जा रही, नियंत्रण खोए दे रहे हो, ये तो कार तुम्हारे हाथ के बाहर हुई जा रही है। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं। तुम नहीं चाहते और पहुंच जाते हो, इसलिए असहाय अवस्था मालूम होती। अगर तुम चाहने लगो तो जिसे तुम असहाय कह रहे हो वो असहाय ना रह जाएगी। उसी अवस्था में तुम पाओगे जहां तुमने अपना सब आधार छोड़ा, वहीं जहां तुम निराधार हुए वहीं परमात्मा का आधार मिला। तब तुम अचानक पाओगे पहली दफा आसरा मिला। अब तक असहाय थे क्योंकि अपने सिवाय अपना कोई सहारा नहीं था, वो भी कोई सहारा था। तिनकों को पकड़े थे और सागर को तैरने की सोचते थे, कागज की नाव में बैठे थे। अब पहली दफा तुम पाओगे कि बेसहारा होके सहारा मिला। हारे को हरिनाम। जैसे ही आदमी पूर्ण रूप से हार जाता है, हरिनाम का उद्घोष होता है। निर्बल के बलराम।
जब तुम बिल्कुल निर्बल सिद्ध हो जाते हो, सब तरह से असहाय, उसी क्षण तुम्हें प्रभु का सहारा मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारे कारण ही बाधा पड़ रही थी, अब कोई बाधा ना रही। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। वहीं जागने की घटना घटेगी जहां अहंकार बिल्कुल असहाय होकर गिर जाता है। यह सपना सुंदर है, यह सपना बड़ा सार्थक है, इसका एक एक प्रतीक मूल्यवान है। इसलिए यह बार बार दोहरा होगा, क्योंकि यह सपना ही नहीं है, यह अजित की जिंदगी में भी घट रही बात है। सपना तो केवल उसका प्रतिफलन है, सपना तो केवल छाया है अचेतन में उस घटना की जो उनके जीवन में चारों तरफ घट रही। और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। अगर जागना हो तो बेसहारा हो जाओ, असहाय हो जाओ। जब तक तुम्हें अकल रहेगी कि मैं कुछ कर लूंगा, तब तक तुम सोए रहोगे। जब तक तुम्हें अकल रहेगी कि मैं करता हूं, तब तक तुम सोए रहोगे। जैसे ही तुम्हारी अकल टूटने लगेगी, न गियर संभलेगा, न ब्रेक, न स्टीयरिंग। अचानक गाड़ी चलने लगेगी तुम्हारे नियंत्रण के बाहर। उसी क्षण तुम जाग जाओगे। अहंकार मूर्छा है, निद्रा है। निरअहंकार होना जाग जाना है, अमूर्छा है। कभी कभी कार जब उतार पर होती तब भी मेरा सब नियंत्रण जाता रहता है। उतार से ही हम डरते हैं, उतार शब्द से ही घबराहट है। चढ़ाओ तो अहंकार को रस देता, उतार तो बेचैनी शुरू हो जाती। इसलिए तो जवानी में रस होता, बुढ़ापे में बेचैनी शुरू हो जाती। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, होना पड़ता है, यह दूसरी बात है। कोई होना नहीं चाहता। और लोग बूढ़े भी हो जाते तब तक भी दावा करते रहते हैं कि वो जवान। और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी बात सुन के। पंडित जवाहरलाल नेहरू बुढ़ापे तक कहते रहे कि मैं जवान हूं, और सारा मुल्क प्रसन्न होता था कि बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या बात हुई? चढ़ाव पर ही रहने में रस है, उतार को स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं। लेकिन मुल्क को बड़ा अच्छा लगता था कि मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं जवान हूं बुढ़ापे में, कि मैं 60 साल का जवान हूं, कि मैं 65 साल का जवान हूं। हम बड़े प्रसन्न होते थे। वो प्रसन्नता हमारे भीतर की आकांक्षा को बताती। हम में से भी कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। हम सब जवान रहना चाहते, हम सब चढ़ाव पर रहना चाहते, सदा चढ़ाव पर रहना चाहते। मगर सोचो भी तो, चढ़ाव बिना उतार के हो कैसे सकते? चढ़ते ही रहोगे और उतार ना होगा तो पागल हो जाओगे। हर पहाड़ के पास खाई होगी, खड्डा होगा। हर बड़ी लहर के पीछे गड्ढा होगा। जवानी के साथ बुढ़ापा जुड़ा है। और अगर जवान ही कोई रह जाए, अटक जाए, तो सड़ान पैदा होगी, बहाव मिट जाएगा। बूढ़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे जवानी को स्वीकार किया, वैसे बुढ़ापे को स्वीकार करना। जो अटक गया जवानी में, उसका प्रवाह रुक गया। बुढ़ापे से हम सभी घबराते हैं। जब आदमी देखता है पहले बाल सफेद होने लगे तो बड़ा घबरा जाता है। जब पहली दफा देखता है पैर कपता चलने में, हाथ थर्राता, बड़ा घबरा जाता। उतार आ गया। और हम तो सोचते थे सदा जवान रहेंगे, और हम तो सोचते थे सदा जिएंगे। ये तो उतार आ गया, अब मौत भी ज्यादा दूर ना होगी। ये तो मौत का संदेश वाहक आ गया। बुढ़ापे को हम इंकार करते हैं क्योंकि हम मौत को इंकार करना चाहते हैं। बुढ़ापा तो सीढ़ी है मौत की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, जो बुढ़ापे को इंकार करता है, मृत्यु को इंकार करता है, वो जीवन को भी स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि जीवन में ही तो ये घटनाएं घटती हैं, बुढ़ापा और मृत्यु। ये जीवन के ही तो अंतिम चरण है। ये जीवन की ही तो आखिरी चरण, आखिरी अभिव्यक्ति है, ये आखिरी स्थिति है। ये जीवन का ही तो अंतिम उद्घोष है मृत्यु। ये जीवन का तार जो अंतिम स्वर बजाता है वो मृत्यु का है।
तो फिर जीवन को भी तुम प्रेम नहीं कर पाते। नीचे आते कार को देखता हूं तब भी नियंत्रण जाता रहता है। असल में जब भी कोई चीज नीचे आती तभी तुम्हें पता चलता है कि अपने नियंत्रण में सब कुछ नहीं। जब तक चीजें ठीक चलती हैं, पत्नी झगड़ती नहीं, बच्चे ठीक से स्कूल में पढ़ते, धंधा दुकान कमाई में चलती, तब तक सब ठीक है। तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम असहाय हो। फिर अचानक देखा कि दुकान टूटी, दिवाला निकल गया। जब तक दिवाली तब तक ठीक, जब दिवाला तब घबराए कि अपने बस के बाहर हुई जा रही बात। मैं तो सोचता था सब अपने बस में हो और दिवाली ही दिवाली रहेगी। ये दिवाला शब्द बड़ा बढ़िया है। अब दिवाली बिना दिवाले के हो कैसे सकती? दिवाली तो स्त्री है, दिवाला तो पति है। ये तो पूरा जोड़ा ही है। तुम सोचते थे सिर्फ दिवाली से गुजार लें, मगर जब पत्नी आ गई तो पति भी आ रहा है पीछे से। देर अबेर आ ही जाएगा। पत्नी ठीक है, कोई झगड़ा झांसा नहीं, सब ठीक चल रहा है, तो तुम सोचते हो बिल्कुल तरंग उठ रही, जीवन बड़ा प्रसन्नता से भरा है। अहंकार मजबूत है। जरा सा पत्नी कलह कर देती, जरा सा उपद्रव खड़ा हो जाता है कि बस क्षण भर में तुम्हारा सब संगीत खो जाता, सब लय विच्छिन्न हो जाती। तत्क्षण तुम्हें पता चलता, रे ये नाव डूबने वाली। तुमने कभी ख्याल किया, जरा सा झगड़ा हो जाए पत्नी से, तुम सोच लेते हो कहां पड़ गए इसकी झंझट में, क्यों विवाह किया, ये मर ही जाए तो बेहतर, या कहीं छूट निकले तो अच्छा। अभी क्षण भर पहले सब ठीक चल रहा था, तब अहंकार तरंगे ले रहा था। अहंकार बड़ा घबराता है पराजय से, उतार से, लेकिन उतार ही मनुष्य को परमात्मा की तरफ लाती। दिवाला ही परमात्मा की तरफ लाता है। अगर तुम जीतते ही चले जाओ तो तुम कभी धार्मिक बनोगे ही नहीं। तुम्हारी जीत में वस्तुतः तुम्हारी नियति की हार है, और जब तुम हारते हो तब पहली दफा तुम्हें अपनी असली स्थिति का पता चलता है। हम इस विराट में एक छोटी सी तरंग है, एक बूंद है सागर में। हमारी जीत क्या, हमारी हार क्या? जीत है तो उसकी, हार है तो उसकी। लेकिन एक बात सदा महसूस होती है कि यद्यपि मैं ड्राइवर होता हूं तो भी मेरा पैर एक्सीलरेटर पर कभी नहीं होता। ये बात ठीक है भी नहीं किसी का पैर एक्सीलरेटर पर। एक्सीलरेटर पर पैर तो परमात्मा का है। तुम्हारी हालत तो वैसी ही जैसे कोई छोटा बच्चा बाप से कहता कार में बैठा कि मुझे चलाने दो, और बाप एक्सीलरेटर पर पैर रखता, ब्रेक पे पैर रखता है, स्टीयरिंग भी पकड़े रहता है और लड़के को संभलवा देता है स्टीयरिंग, और लड़का बड़ा आकर से, बड़ा मजे से, हालांकि वो जो घुमा रहा है वो भी बाप ही घुमा रहा है, और बड़ा प्रसन्न होता है कि गाड़ी चला रहा है। उस वक्त उसका चेहरा देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो, वो चारों तरफ देखता है कि लोग देख लें कि गाड़ी कौन चला रहा है। ये जीवन की जो गाड़ी है, इस पे एक्सीलरेटर पर पैर तुम्हारा नहीं है, कभी नहीं है, न स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में। तुम छोटे बच्चे की भांति हो जो भ्रांति में पड़ गया है। गाड़ी अपने आप चलती, गाड़ी अपने आप ही चल रही, तुम्हारे चलाने की जरा भी जरूरत नहीं। तुम नाहक परेशान हो रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। ये बच्चा नाहक परेशान हो रहा है, ये सोच रहा है गाड़ी ये चला रहा है, अगर न चलाए तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ा हार्न बजा रहा है, ये सोच रहा है इसके बिना तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये सारा अभी दुर्घटना हो जाएगी, कहीं कोई टक्कर हो जाएगी। ये पसीने पसीने हुए जा रहा है, इसे पता नहीं कि तेरे न हार्न बजाने से कुछ होना है, न तू गाड़ी को संभाल रहा है, गाड़ी कोई संभाले हुए है। किन्हीं विराट हाथों में सब है। हम सिर्फ साक्षी हो जाएं, करता हम नहीं है, हम सिर्फ साक्षी हो जाएं तो बड़ी हंसी आएगी। जीवन की इस विडंबना पे बड़ी हंसी आएगी कि खूब मजाक रही।
गाड़ी अपने आप चलती है, मैं रोकने की कोशिश करता हूं और नियंत्रण नहीं रख पाता हूं। नियंत्रण छोड़ देना ही मेरी देशना है। मैं तुमसे कहता हूं, छोड़ो सब नियंत्रण। तुम्हारे हाथ बड़े छोटे हैं, इनसे नियंत्रण हो भी ना सकेगा। तुम छोड़ो प्रभु पर, करने दो उसे नियंत्रण। तुम नहीं थे तब भी ये जगत चल रहा था। फूल खिलते थे, चांद निकलते थे, वर्षा आती, धूप आती। तुम नहीं थे तब भी सब चल रहा था। चांद तारे घूमते, सूरज निकलता। तुम नहीं रहोगे तब भी सब चलता रहेगा। इतना विराट चल रहा है, तुम नाहक इसमें परेशान हो रहे। मैंने सुना है एक छिपकली राजा के महल में रहती थी। स्वभावतः राजा के महल में रहती थी तो वो अपने को सम्राट से कम नहीं मानती थी। कोई साधारण छिपकली न थी। गांव की और छिपकलियों में उसका बड़ा समादर था। उसको बड़े निमंत्रण भी मिलते थे कि आज इस जगह उद्घाटन कर दो, कि नई छिपकली ने घर बसाया, कि किसी छिपकली का विवाह हो रहा, कि किसी छिपकली को बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो कभी जाती नहीं, वो मुस्कुरा के टाल देती। वो कहते किसी और को ले जाओ, क्योंकि मैं अगर चली गई तो इस महल के छप्पर को कौन संभालेगा, ये महल गिर जाएगा। छिपकली सोचती संभाले है छप्पर को। कोई संभाले नहीं, हमारे संभाले कुछ संभला नहीं। लेकिन हमारे अहंकार के कारण हम ये बात मानने को राजी नहीं हो पाते कि हमारे बिना भी महल रह जाएगा। असंभव। वर्नर एरहार्ड एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि अमेरिका के पहाड़ों में बसे एक कबीले में एक गुरु था। वो रोज सांझ को उसके पास एक जादुई कंबल था। वो जोर से कंबल को उठा के घुमाता और तत्क्षण आकाश में तारे निकलने शुरू हो जाते। ऐसा सदियों से होता रहा था और वो कबीला मानता था कि गुरु के कंबल में कुछ जादू है। क्योंकि जब भी गुरु घुमाता है कंबल को, फिर तुम जाओ बाहर और देखना शुरू करो, शीघ्र ही आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगते। उस गुरु से लोग बहुत डरते थे, क्योंकि खतरनाक मामला। किसी दिन कंबल ना घुमाए, फेंक दे कंबल, कह दे नहीं निकालते तारे, तो क्या होगा। फिर ऐसा हुआ कि कोई दूसरे कबीले का चोर गुरु का कंबल एक दफे चुरा के ले गए। अब गुरु बड़ी मुश्किल में पड़े। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी, ऐसे तो गुरु को भी यही भरोसा था कि उनके कंबल घुमाने से तारे निकलते। सारा कबीला उदास है कि अब क्या करें, आज क्या होगा। सब अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन कुछ अस्त व्यस्त ना हुआ। तारे निकल आए ठीक समय पर। कहते हैं गुरु ने आत्महत्या कर ली, फिर कोई रहने का कोई उपाय नहीं रहा। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा हम भी बड़ी नासमझी में पड़े थे। तारे निकलते ही थे, कंबल से तारों के निकलने का कोई संबंध न था। ये तो कंबल ठीक वक्त पर घुमाते थे। सूरज ढल गया, ठीक समय तय था, तब ये कंबल घुमा देते थे। कंबल के घुमाने और तारों के निकलने में कोई कार्य कारण का संबंध न था। कंबल घुमाओ न घुमाओ, तारे निकलते ही। तुम करो न करो, जो होता है होता है, तुम्हारे किए कुछ भी नहीं। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारा कंबल चोरी चला जाएगा, और वही हुआ आज इस सरस्वती का कंबल चोरी जा रहा है। खींच रहा हूं धीरे धीरे, काफी तो निकल गया है, थोड़ा सा पकड़े रह गए हैं वो हाथ में। वो भी जिस दिन छूट जाएगा, उसी दिन ये सपना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम अचानक पाओगे हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे। जीवन चल ही रहा है, सुंदरतम ढंग से चल रहा है। इससे और ज्यादा गौरवशाली ढंग हो नहीं सकता। बड़ी गरिमा और प्रसाद से चल रहा है। हम व्यर्थ ही इसमें शोरगुल मचा रहे थे, हम व्यर्थ ही चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। हम चीखते चिल्लाते हैं क्योंकि हमारा अहंकार ये मानने को राजी नहीं हो पाता कि हमारे बिना भी दुनिया चलती रहेगी। हमारे बिना और दुनिया चलती रहेगी, असंभव। हम गए कि महल का छप्पर गिरा। नहीं, महल का छप्पर तुमसे संभला नहीं।
न तुम्हारे कंबल के घुमाने से जीवन चल रहा है। इस भ्रांति को छोड़ देने का नाम ही धर्म है। तुम ईश्वर को मानो या न मानो, धार्मिक होने से ईश्वर मानने न मानने का कुछ प्रयोजन नहीं। तुम इतनी भ्रांति छोड़ दो कि मेरे चलाए सब चल रहा है, तुम धार्मिक हो गए। तुमने जान ही लिया प्रभु को, परमात्मा अवतरित हो ही गया, तुम उसके आमने सामने खड़े हो गए। फिर साक्षात में क्षण भर देर नहीं होती।